जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बागेश्वर धाम की। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुजी धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक उपाय बताने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से गरीबी जो है आपके घर से जड़ से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है, वही उपाय हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गरीबी आपके घर से कोसों दूर हो जाए, कभी भी आपके घर में गरीबी, दुख, कष्ट, तकलीफ ना आए और हमेशा आपके घर से दरिद्रता दूर रहे, तो पूज्य गुरुजी धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा बताया गया ये हल्दी का उपाय आपको जरूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए हल्दी के कौन से हैं वो सरल और अचूक उपाय जो आपको जरूर करना चाहिए अपने जीवन को बदलने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हल्दी का जो महत्व है हमारी पूजा पाठ में बहुत ज्यादा होता है। कोई भी पूजा जो है वो हल्दी के बिना अधूरी मानी जाती है। कोई भी शुभ कार्य जब हम करते हैं तब भी हम हल्दी का प्रयोग करते हैं। कोई भी मंगल कार्य जब हम करते हैं तब भी हम हल्दी का प्रयोग करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु की पूजा में सबसे ज़्यादा हल्दी का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, जिस तरह से हल्दी आपके खाने का स्वाद कई गुना बढ़ा देती है, बहुत सारे रोगों को ठीक कर देती है, उसी तरह से ये छोटी सी हल्दी आपके जीवन के दुखों और कष्टों को भी दूर कर देती है। इसी तरह से दोस्तों, आपको बता दें, ज्योतिष शास्त्र में भी हल्दी का बहुत ज़्यादा उपयोग है, बहुत ज़्यादा इसका महत्व होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें, हल्दी के जो टोटके होते हैं ना केवल आपके भाग्य को ये खोलते हैं, ना केवल ये आपके भाग्य को चमकाते हैं, नज़र दोष को भी ये बहुत जल्दी दूर करते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें, जब किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति कमजोर हो जाती है तो उस व्यक्ति का कोई काम नहीं बन पाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति कमजोर हो जाती है, उसके सारे काम तो बिगड़ते ही हैं, उसके घर में धन हानि भी बहुत तेजी के साथ होती है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी धन की हानि ना हो, धन को लेकर आपको परेशान ना होना पड़े, तो दोस्तों सबसे पहले ना आपको अपने गुरु ग्रह का जो स्थिति है ना उसको मजबूत करना है। और अपने गुरु ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए भी आपको यहाँ हल्दी का ही प्रयोग करना है, यानी हल्दी का ही उपाय करना होगा, जिससे आपके गुरु ग्रह की जो स्थिति है वो बहुत ही मजबूत हो जाती है। तो इसके लिए भी दोस्तों हम आज को आपको इस वीडियो में उपाय बताने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। तो दोस्तों, ये जो पहला उपाय हम आपको बताने वाले हैं ये है आपके बिगड़ते हुए कामों को बनाने के लिए। जो भी आप काम कर रहे हैं, आपका काम अगर लगातार बिगड़ रहा है और आप चाहते हैं कि आपका वो काम बन जाए, या किसी विशेष पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहते हैं कि आपको उसमें एक बार में सफलता मिल जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों, लगातार मेहनत करने के बाद भी, प्रयास करने के बाद भी हमें अपने जीवन में सफलता नहीं मिल पाती है और हम समझ ही नहीं पाते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है, वजह क्या है। तो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारे काम जो हैं वो आसानी से सफल नहीं हो पाते। तो दोस्तों, अपने जीवन में सफलता के लिए, आपको हर कार्य में सफलता के लिए करना है ये हल्दी का उपाय। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको हल्दी की माला लेनी है, यानी आप चाहें तो हल्दी की गांठ लेकर आएं और अपने घर पर आप माला बना सकते हैं, वरना जहां पूजा पाठ का सामान मिलता है वहां आपको बहुत ही आसानी से हल्दी की या गांठ की माला मिल जाएगी। तो आपको हल्दी की गांठ की माला लेनी है और बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन आपको गणेश जी को हल्दी की माला की ये गांठ अर्पित करनी है। गणेश जी को आपको हल्दी की ये माला पहनानी है। तो दोस्तों, इस वाले उपाय को जब आप गुरुवार के दिन करते हैं, आप जो भी काम करते हैं आपका वो काम बन जाता है, बिगड़ते हुए काम भी आपके बनने लग जाते हैं। एक हल्दी की गांठ की माला जब आप गणेश जी को अर्पित कर देते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि गणेश जी जो हैं, गणपति जो हैं, वो विघ्नहर्ता हैं, आपके जीवन के सारे दुखों को, सारे कष्टों को वो दूर कर देते हैं जब आप ये उपाय करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो करना है आपको हल्दी से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें, ये दूसरा उपाय जो हम आपको बता रहे हैं ये है धन में वृद्धि के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो धन है, आपका जो रुपया है, आपका जो पैसा है वो हमेशा बढ़ता रहे, वृद्धि उसमें होती रहे, तो आपको ये दूसरा वाला उपाय करना है। दूसरे वाले उपाय को करने के लिए आपको लेनी है हल्दी की 2 गांठ,
ठीक है ना। हल्दी की 2 गांठ आप लेंगे और आपको इस 2 हल्दी की गांठ को रखना है एक लाल रंग के कपड़े में। अच्छा, आपके पास अगर बड़ा कपड़ा नहीं है ना तो आप यहाँ पर लाल रंग का रुमाल भी ले सकते हैं, ठीक है ना। नया होना चाहिए, अगर आपके घर में रखा है तो उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी की 2 गांठ आपने इस लाल कपड़े के अंदर रख दी। अब आपको इसकी एक पोटली बना लेनी है। श्री हरि विष्णु का और धन की देवी लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए कि हे धन की देवी लक्ष्मी जी, हे श्री हरि विष्णु, आप मेरे घर में कभी भी धन की कमी मत होने देना और आप दोनों हमेशा मेरे ही घर में रहना। इस तरह से प्रार्थना करते हुए आपको ये पोटली अपने धन रखने वाले स्थान पर रखनी है। इतना उपाय यदि आप कर लेते हैं दोस्तों, आपके पूरे जीवन में कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी, कभी भी आपको धन को लेकर ना परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था दूसरा उपाय। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, गुरुवार के दिन कर सकते हैं, कोई भी दिन आप चुन लीजिए, किसी भी दिन कर सकते हैं, इसमें दिन का कुछ नहीं है, ठीक है ना। अगर गुरुवार के दिन या शुक्रवार के दिन करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम रहता है, क्योंकि गुरुवार का दिन होता है श्री हरि विष्णु का और शुक्रवार का दिन आप जानते ही हैं धन की देवी लक्ष्मी जी का होता है। तो चलिए दोस्तों, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। कौन सा है वो तीसरा उपाय जो आपको करना है हल्दी से। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई भी काम करते हैं वो एकदम बिगड़ जाता है। पैसा रुपया जब आपके घर में आता है तो बहुत तेज़ी के साथ आपके घर से निकल जाता है, आपकी पॉकेट से निकल जाता है, आपकी तिजोरी से निकल जाता है और आप इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान हो चुके हैं कि आखिर आपका पैसा रुकेगा कैसे आपके पास, क्योंकि आपका पैसा जब आपके पास ही नहीं रुकेगा तो आपकी धन वृद्धि कभी नहीं हो पाएगी। और हर इंसान चाहता है कि उसकी धन वृद्धि हो, उसका पैसा जो है वो हमेशा बढ़ता रहे। तो दोस्तों आपको ये हल्दी से उपाय करना है। यहाँ पर आपको हल्दी की एक गांठ लेनी है और एक रेशमी लाल रंग का धागा लेना है। जरूरी नहीं है रेशमी हो, साधारण वाला भी लाल रंग का धागा आप यहाँ ले सकते हैं। एक हल्दी की गांठ साबुत और एक धागा लेना है लाल। अब आपने जो लाल रंग का धागा लिया है वो लाल रंग का धागा आपको हल्दी के ऊपर गोल गोल करके लपेटना है। इसके बाद दोस्तों आपको ये हल्दी के ऊपर जो आपने धागा लपेटा है ना, ये हल्दी की गांठ आपको श्री हरि विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी को अर्पित करनी है। यानी अपने घर में, अपने घर के मंदिर में, आपके घर में लक्ष्मी जी की कोई मूर्ति होगी, कोई प्रतिमा होगी, है ना, और विष्णु भगवान की भी कोई तस्वीर वगैरह ज़रूर होगी, तो उनकी तस्वीर के आगे आपको ये हल्दी की गांठ उन दोनों को ही अर्पित करनी है, यानी कि विष्णु भगवान को और लक्ष्मी माता को। इसी के साथ दोस्तों जब आप ये हल्दी की गांठ अर्पित करेंगे तब आपको देसी घी का एक दीपक ज़रूर जलाना है लक्ष्मी जी के आगे और विष्णु भगवान के आगे। यानी एक दीपक आप लेंगे देसी घी का और गोल बाती का दिया आपको जलाना है। जब आप ये हल्दी की गांठ अर्पित करेंगे तब आपको अर्पित करने से पहले हल्दी की ये गांठ, यानी जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी की गांठ चढ़ाएंगे ना, तो आपको अपने हाथ में रखना है और इस मंत्र का जप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम मंत्र आपको फिर से बता रहे हैं, बहुत ही सरल है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों इस मंत्र का आपको जप करना है या तो 51 बार या फिर 108 बार। अगर इतना भी समय नहीं है तो आप 21 बार भी इस मंत्र का जप कर सकते हैं। जब आप जप कर लेंगे उसके बाद ये हल्दी की गांठ आपको अपने हाथों में से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा या मूर्ति के आगे रख देनी है। इसके बाद दोस्तों जब आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपको ये हल्दी की गांठ उठानी है और आपको ये हल्दी की गांठ एक कपड़े के अंदर बांध करके, चाहे आप लाल कपड़ा ले सकते हैं, चाहे आप पीला कपड़ा ले सकते हैं, एक कपड़े के अंदर आपको बांधनी है और अपने घर के मुख्य द्वार पर, यानी आपका जो मेन गेट है ना, उसके ऊपर आप इसे रख भी सकते हैं अगर जगह है तो, जगह नहीं है तो आप इसको लटका दीजिए, ठीक है ना, घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर। अच्छा ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप इस हल्दी की गांठ को अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर लटकाएंगे ना, तो आपको अंदर की तरफ इसे लटकाना है, बाहर की तरफ नहीं लटकाना है। ये गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है ना, इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है ना। तो दोस्तों इस उपाय को जब आप गुरुवार के दिन करते हैं तो आपके घर में हमेशा धन की वृद्धि होती है, धन की देवी लक्ष्मी जी आपसे हमेशा प्रसन्न रहती हैं और
श्री हरि विष्णु सहित वो आपके घर में पधारती हैं। स्थायी लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। कहने का मतलब है कि लक्ष्मी जी जब आपके घर में आती हैं तो वो स्थिर रूप से आपके घर में रहती हैं, कभी भी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं धन की देवी लक्ष्मी जी का एक नाम चंचला भी है, और आप चाहते हैं कि धन की देवी लक्ष्मी जी हमेशा आपके घर में रहे ना, तो आपको ये वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि श्री हरि विष्णु को हल्दी जो है ये बहुत ही प्रिय है, और जो व्यक्ति श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेता है, धन की देवी तो उससे स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं। तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए गुरुवार के दिन। खासकर दोस्तों, आप सभी जानते हैं अब जो गुरुवार आ रहे हैं, ये जो चल रहे हैं गुरुवार, ये हैं कार्तिक माह के गुरुवार। तो ये उपाय जो है वो महा उपाय हो जाता है। ज़रूर करना चाहिए दोस्तों आपको ये उपाय गुरुवार के दिन। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं एक और उपाय की, कौन सा है वो उपाय जो आपको गुरुवार के दिन ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपका धन कहीं अटक गया है और बहुत कोशिश कर ली आपने, बहुत प्रयास कर लिया, उसके बाद भी आपका अटका हुआ धन नहीं निकल पा रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको सफ़ेद रंग के चावल लेने हैं जो बिल्कुल भी टूटे हुए ना हो। अब आपको क्या करना है, उन सफ़ेद रंग के चावलों को हल्दी से रंगना है। हल्दी से रंगने के बाद आपको ये चावल अपनी पॉकेट में रखने हैं, एक लाल रंग के कपड़े के अंदर बांधकर। यानी एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा आपको लेना है और हल्दी से पीले चावल कर लेने हैं। आपको कच्चे वाले चावल लेने हैं, ठीक है ना। ये तो आप भी जानते होंगे कि कच्चे ही चावल लेने हैं। अब आपको ये अपने पॉकेट में रखने हैं लाल रंग के कपड़े के साथ, ठीक है ना। इस उपाय को करने से आपका अटका हुआ धन चाहे जहाँ पर भी हो, चाहे आपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया है या किसी व्यक्ति को दिया है, किसी भी चीज़ में आपने अपना पैसा लगाया है ना, आपका वो अटका हुआ पैसा बहुत तेज़ी के साथ आपके पास आने लगेगा। बहुत ही अचूक उपाय है, आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए गुरुवार के दिन। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हर कार्य में सफलता के लिए कौन सा उपाय है हल्दी का। तो दोस्तों, जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें किसी भी ज़रूरी काम से, चाहे आप कोई पेपर देने जा रहे हैं, कोई डील करने जा रहे हैं, कोई बिजनेसमैन हैं आप, कोई भी ज़रूरी काम जब आप करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं और आप चाहते हैं कि आपका वो काम एक बार में ही हो जाए दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बहुत ही सरल सा उपाय करना है हल्दी से। तो दोस्तों, आपको हल्दी लेनी है और आपको हल्दी का टीका लगाना है गणेश जी को। अब जो गणेश जी को आप टीका लगाएंगे ना, वही टीका आपको उसी हाथ से अपने माथे पर भी लगाना है। यानी गणेश जी के मस्तक पर आपने जो टीका लगाया है, वही टीका आप अपने माथे पर लगाएंगे, और इसके बाद आप अपने घर से जब किसी भी ज़रूरी काम के लिए निकलेंगे, 101% आपका वो काम बन जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत ही अचूक उपाय हमने आपको बताए हैं, पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए। आपको कैसे लगे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम।